अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकेंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपके पास डेटा दिया हुआ है डिस्टेंस का और टाइम की, आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? कहते हैं पहले तो हम ये बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको शो क्या करता है। कहते हैं distance time graph shows the relation between the distance and time taken by the moving body। कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी टाइम के साथ मूव कर रहा है, उसके टाइम में और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली आप डायग्राम के जरिए शो करते हो टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन के, दोनों में क्या रिलेशन है। तो एक चीज बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, या कम हो रही है, या किस तरह से बढ़ रही है, तो आप उसको डायग्राम के जरिए जाहिर करते हो। कहते हैं लेट अ कार बी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन ऑन ए मोटरवे। कहते हैं सपोज करो एक गाड़ी है वो सीधी जा रही है मोटरवे पे। सपोज दैट वी मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एवरी मिनट एंड रिकॉर्ड इट ऑन दी टेबल। कहते हैं सपोज करें एक गाड़ी सीधी जा रही है, आप हर मिनट बाद उसका डिस्टेंस नोट कर रहे हो। 1 मिनट बाद वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 2 मिनट बाद वो कहाँ पे है, 3 मिनट बाद कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपने पहले स्टार्ट, बिल्कुल जब आपने अभी देखा कोई टाइम नहीं था, डिस्टेंस भी वो खड़ी थी, कहीं कुछ भी नहीं था। 1 मिनट बाद आपने देखा कि वो थोड़ा आगे मूव करके उसने 1.2 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। 2 मिनट बाद देखा वो थोड़ी और आगे चली गई, 2.4 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया। 3 मिनट बाद देखा, तो हर मिनट के बाद आप देख रहे हो वो कितनी दूर, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो ये मेरे पास एक डाटा आ गया, हर मिनट बाद बता रहा है डिस्टेंस। अब मुझे बेसिकली इस डाटा को, इस रिलेशन को ग्राफ के जरिए शो करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो कहते हैं ग्राफ बनाते हुए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो। अब स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले वो कहते हैं टेक टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि आप उस क्वांटिटी को अलोंग द एक्स एक्सिस लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब जो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हो, और वाई एक्सिस पे आप उसको लेते हो जो डिपेंडेंट होती है। अब हमें पता है टाइम तो हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं ना, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, और डिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर। तो 1 मिनट बाद कितना डिस्टेंस होगा, 2 मिनट बाद कितना होगा, 3। तो डिस्टेंस टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितने मिनट बाद में चेक कर रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, उसको हम लोग अलोंग दी एक्स एक्सिस लेंगे, और जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है, उसको हम लोग अलोंग दी वाई एक्सिस लेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे टाइम जो है वो मिनट्स में है, और जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। लेकिन जब आप स्केल के जरिए किसी पेज के ऊपर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो, बच्चे स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर में है। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे स्केल को कन्वर्ट करने की जरूरत है। आपको मिनट्स में भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाना है, और किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे मैंने स्केल किस तरह से सेट किया है, मैं क्या करती हूँ, 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेती हूँ। तो अलोंग द एक्स एक्सिस हर 1 सेंटीमीटर के बाद 1 मिनट आएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 मिनट लिख दूंगी। 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 मिनट हो गए। 3 सेंटीमीटर है तो 3 मिनट्स हो गए। तो हर सेंटीमीटर को मैंने 1 मिनट के इक्वल लिया। तो यहाँ पे स्केलिंग मेरे पास होगी, मैंने मिनट्स को किसमें कन्वर्ट करवा लिया, सेंटीमीटर। एंड 1.2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 1.2 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बाद कितना मेरे पास आएगा, 1.2। और अगले 1 सेंटीमीटर के बाद मेरे पास, या 2 सेंटीमीटर के बाद मेरे पास कितना आएगा, 2.4, मतलब डबल हो जाएगा ना। 3 सेंटीमीटर 3 गुना है तो डिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा, 3.6। तो आप ये स्केलिंग कन्वर्ट की है। The graph paper shows here this that here is not the graph paper shown here is not to this scale। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास आपने स्केल को कन्वर्ट किया है। आगे कहते हैं मार्क दी वैल्यूज ऑफ ईच बिग डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टू दिस स्केल। तो यहाँ पे यही बात की है कि आपने 1 सेंटीमीटर को इसके इक्वल ले लिया, और 2 सेंटीमीटर को 2 मिनट्स के इक्वल। तो आपने हर बिग स्केल का मतलब है ये आपने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, ठीक है, वहां पे आपने स्केलिंग मेंशन कर दी है। Plot all pairs of values of time and distance by marking point on the graph paper। अच्छा यहाँ पे कहते हैं, अब ये देखे डेटा ये था, आपने एक्स एक्सिस पे टाइम 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट के इक्वल ले लिया, और उसके अकॉर्डिंगली 2 सेंटीमीटर को 2 मिनट्स को डिस्टेंस पे भी आपने ले लिया अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। अब कहते हैं ये टाइम के हिसाब से ना पॉइंट्स लगाओ ग्राफ के ऊपर। स्टार्टिंग में 0 वैल्यू थी, तो स्टार्टिंग में ये देखिए ये वाली टाइम भी 0 था और ये भी 0 था। तो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया जहाँ पे वैल्यू दोनों की 0 है। अगली आपके पास टाइम की वैल्यू क्या थी, 1, और यहाँ पे कितनी थी, 1.2। तो 1 से आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऊपर जाते जाओगे, 1.2 के इक्वल है, यहाँ पे एक डॉट लगा दो।
फिर आगे 2 वैल्यू थी, 2 से स्टार्ट करोगे 2.4 के आगे यहाँ पे डॉट लगा दोगे, फिर 3 से स्टार्ट करोगे, 3 से ऊपर जाते जाओगे 3.6 से 3 के ऊपर, तो उसके सामने डॉट लगा दो। तो ये आपने डॉट्स लगा दिए। अब आपने डॉट्स तो लगा दिए, join all the plotted points to obtain a बेस्ट स्ट्रेट लाइन। कहते हैं अब ये जो डॉट्स लगाए हैं स्केल की मदद से सबको मिला दो, तो आपके पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। From the table, we can observe that car has covered equal distance in equal interval of time. This shows that the car moves with uniform speed. Therefore, the straight line graph between time and distance represent the motion with the speed, uniform speed. कहते हैं यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हर 1 मिनट बाद वो एक जितना डिस्टेंस आगे जा रहा है। जैसे 1 मिनट में वो पहले मिनट में 1.2 आया था, अगले 2 मिनट बाद उसने अब कितना ट्रैवल किया 1.2 से आगे वो कितना डिस्टेंस किया 1.2 गया। तीसरे मिनट में 2.4 से 3.6 मतलब स्टिल वो 1.2 ही गया है। तो वो हर 1 मिनट में बच्चे इनका गैप लेंगे ना तो ये 1.2 ही आएगा। तो हर 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1.2। वो कहते हैं एक जितना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हम कहते हैं वो किस स्पीड के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो वहां पे किस किस्म की लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे तो हमने पिछले डाटा में देखा कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा था, हर मिनट बाद वो एक जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था 1.2। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस सेम नहीं है, डिफरेंट है, जैसे मैंने एक गाड़ी ली है उसका डाटा मैंने ये रिकॉर्ड किया कि पहले मिनट बाद वो इतना डिस्टेंस देता है, दूसरे मिनट बाद 0.96, तीसरे मिनट बाद फिर उसका डिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज होता है, चौथे मिनट बाद इंक्रीज होता है, 5 मिनट बाद। अब ये देखिए अब इनमें डिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट है वो एक जैसा नहीं है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0.7 का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे उससे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग का हो रहा है, यहाँ पे 3 का हो रहा है। तो सब में हर मिनट बाद डिस्टेंस एक जितना इंक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं टेबल शोज दैट द स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि डिस्टेंस वो ज्यादा हर मिनट बाद ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब है स्पीड उसकी सेम नहीं है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है हर मिनट बाद, तो स्पीड उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दिस इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द ग्राफ एज शोन इन 2.15। कहते हैं ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में उसका डिस्टेंस कम कम हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज हुआ, फिर और ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया। पहले कितने का गैप आ रहा था 0.7 का, फिर आया अप्रोक्सीमेटली 1. कह लें 1.2 का, फिर आया अप्रोक्सीमेटली 1.7 का, फिर आया अप्रोक्सीमेटली 2.8 का। तो डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, तो हर मिनट बाद आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है। मतलब ये ग्राफ में जो हमारे पास ऊपर की तरफ ज़्यादा जो स्लोप है वो ज़्यादा आती जा रही है। दिस इज द केस व्हेन कार मूविंग विद द सर्टेन एक्सेलरेशन। ये कब केस होता है, जब आपके पास गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नहीं चल रही होती, उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, और अगर किसी की स्पीड चेंज हो रही होगी तो उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, तो सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ चलेगी। कहते हैं एक और इसी तरह का केस देख लेते हैं कि मेरे पास एक केस है जिसमें आपके पास हर मिनट बाद आप डाटा नोट कर रहे हो, और 1 मिनट स्टार्टिंग में 0 होता है, बाद में 1 मिनट बाद उसका डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर देता है, फिर आगे 3 किलोमीटर देता है, 4, 5, 6। अब इसमें भी देखें हमारे पास डाटा सेम नहीं है बच्चे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है 1.1, और यहाँ पे कितना हो रहा है 0.9, 1.1 से 0.9, फिर यहाँ पे 0.6, फिर यहाँ पे 0.4। अब हर मिनट के गुजरने के बाद डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, पहले वो ज्यादा ट्रैवल कर रहा था, डिस्टेंस ओवरऑल तो ज्यादा हो रहा है लेकिन हर मिनट के बाद कितना ज्यादा हो रहा है वो कम हो रहा है। यहाँ पे इन मिनट्स के दरमियान 1.1 हमारे पास इंक्रीज हुआ है, अगले 1 मिनट के बाद वो सिर्फ और 0.9 इंक्रीज हुआ है, अगले 1 मिनट के बाद वो 0.6 इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल जितना इंक्रीज हो रहा है वो कम हो रहा है 1 मिनट के बाद। दिस ग्राफ इज डाउनवर्ड, मतलब हमारे पास डिस्टेंस पहले ज्यादा हो रहा था, अब हर मिनट गुजरने के बाद वो डिस्टेंस कम इंक्रीज हो रहा है। दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रैवल इन दी सेम इंटरवल ऑफ टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग। मैंने आपसे ये बात की कि टाइम अभी भी इंटरवल सेम ही, 1-1 मिनट का ही हम डिफरेंस ले रहे हैं, लेकिन अब जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वो कम हो रहा है। सो इसका मतलब क्या है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। दिस इज द केस ऑफ मोशन विद डी एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास केस है जब आपके पास डी एक्सेलरेशन होती है, कि हमारे पास क्या हो रहा है, पहले डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, फिर ऐसा ऐसा कम होता होता तो हमारे पास ये डी एक्सेलरेशन का ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता बल्कि ये कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये ओवर हॉरिजॉन्टल होती जाएगी टाइम के साथ साथ। कहते हैं एक और सिचुएशन देख लो, इसमें टाइम आप नोट कर रहे हो, हर टाइम के बाद वो डिस्टेंस उसका सेम ही है। मतलब आप कह लो कि गाड़ी रेस्ट पे ही है, 0.0 के
टाइम के ऊपर भी 1.2 पे है, 1 मिनट बाद भी उधर ही है, 2 मिनट बाद भी उधर ही है, 3 मिनट बाद भी उधर ही है। तो यहाँ पे हमारे पास कहते हैं इस तरह का ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस शोज दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार डज नॉट चेंज, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा टाइम गुजरने के साथ। इसका मतलब क्या, गाड़ी मूव ही नहीं करी, वो तो रेस्ट पे है क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं बढ़ रहा ना बच्चे। अगर गाड़ी चलेगी तो डिस्टेंस में तो ट्रैवल करेगी, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस सेम है, तो गाड़ी चेंज नहीं कर रही अपनी पोजिशन। तो यहाँ पे ये देखिए, आपने ग्राफ ले लिया लॉन्ग दी एक्स एक्सिस, टाइम ले लिया लॉन्ग दी वाई एक्सिस, डिस्टेंस ले लिया, टाइम आपने उसी तरह से स्केलिंग कर ली 0 1 2 3 4 5, और आपने डिस्टेंस भी कर ली। लेकिन अब आपने डॉट्स लगाए, 0 1 के ऊपर भी 1.2 है, 2 के ऊपर भी 1.2 है, यहाँ पे आपने डॉट्स लगा दिए, ठीक है। और 3 के ऊपर भी, 4 के ऊपर भी डिस्टेंस तो सेम है। अब इन सारे डॉट्स को मिला दिया तो आपके पास इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। तो ये हमारे पास है कि आपके पास अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास आए तो सबसे पहले आप बनाते कैसे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। लेकिन अगर आपसे वो कह देता है कि आप ग्राफ को ड्रॉ करो विद द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और इंक्रीजिंग स्पीड, तो आप ये वाला ग्राफ उसको मेंशन करोगे। अगर वो कह देता है कि डिक्रीजिंग स्पीड के लिए, तो आप ये वाला करोगे। लेकिन अगर वो आपसे कह देता है कि आप कोई कांस्टेंट स्पीड के साथ, सॉरी फासले के साथ है, तो उस केस में आप ये वाला बात करोगे। अब अगर हम देखें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, ये 2 पार्ट है लेकिन अभी सिर्फ इसका एक पार्ट ही देखते हैं। तो यहाँ भी आपसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में पूछा हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ सिर्फ यही है कि वो आपके पास रिलेशनशिप दे रहा होता है डिस्टेंस और टाइम में। अगर ये लॉन्ग में आता है कि आप ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप इसमें ही फिर ये सारे पॉइंट्स देखोगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग के लिए। और ये लेदर से शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास इंक्रीजिंग स्पीड है तो उसका ग्राफ किस तरह से होगा, तो आप इसके एक ये शेप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग है तो उसकी ये शेप याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल है तो उसकी ये शेप याद रखिएगा। तो ये शॉर्ट में इंडिविजुअल पूछे जा सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सारे। और ये वाला लॉन्ग में पूछा जा सकता है, ठीक है। कि अगर कोई जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है तो उसका आप ग्राफ ड्रॉ करें। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।